हेलो प्यारे छात्रों, मैं मोहित शर्मा सर्वोत्तम करियर पाथ में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। इस समय जीडी की परीक्षाएं हो रही हैं और अधिकांश बच्चों की परीक्षाएं हो भी चुकी हैं। ठीक है, आशा करता हूं सारी परीक्षाएं गई होंगी, लेकिन इसके आगे हमारे पास अभी बहुत सारे चरण हैं। ठीक है, बच्चे हताश ना हो। अभी हमारे पास एमटीएस है, एमटीएस के बाद सीएचएसएल है, साथ में राज्य स्तर में जो परीक्षाएं होने वाली हैं, जो पुलिस की सर्विसेज हैं, अब उन पर हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि सर इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण, और साथ में जो बजट आया है, उस रिगार्डिंग यहां पर बोला गया है कि जो नेक्स्ट सत्र है, जो 2023 से 2024 का जो सत्र है, उसमें वैकेंसियां काफी आएंगी। केंद्र केंद्र आधार पर भी आएंगी, यानी सेंट्रल लेवल पर भी आएंगी, और स्टेट लेवल पे भी आएंगी, जिन जिन राज्यों से निकलेंगी। ठीक है, अभी हम प्यारे बच्चों रीजनिंग की सीरीज कर रहे हैं, और रीजनिंग में बेसिकली हमने 2 चैप्टर करे, जिसका नाम है रक्त संबंध और साथ में न्याय संगत। बेसिकली वो चैप्टर जो है वो एक तरीके से एग्जाम्पल है, क्योंकि मैंने आपको वर्बल और नॉन वर्बल का केस समझाया था। नॉन वर्बल और वर्बल में मैंने आपको बोला था कि नॉन वर्बल में आपका कथन और फिगर बेस पर आया था। तो मुख्यतः आज का जो हमारा जो चैप्टर होगा, जो हमारा आगे सारांश चलेगा, वो बेसिकली फिगर बेस पे चलेगा। और आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं मिरर, यानी कि जल प्रतिबिंब और साथ में दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, लेकिन उसके साथ में हमने वर्बल में किया, वर्बल में हमने रक्त संबंध किया, जिससे आप ये समझ सके कि हम किस आइडियोलॉजी के साथ में आपसे जुड़े हुए हैं, और हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, और हमें इसको बहुत आगे ले जाना है, हर जगह तक लेकर जाना है, जिससे आपका प्यार हमें मिलता रहे, हमें प्रेरणा मिलती रहे, और हम ऐसे ही वीडियो आगे बनाते रहें। तो प्यारे बच्चों, देर किस बात की, अब स्टार्ट करते हैं क्या, मिरर और वाटर इमेजेस। तो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट और हर बार परीक्षा में आने वाला जो चैप्टर है, उसका नाम है मिरर इमेज, ठीक है, एंड वाटर इमेज। वैसे तो ये 2 चैप्टर हैं, ठीक है। बेसिकली इसको बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब, साथ में दूसरा और जल प्रतिबिंब। हमारे चैप्टर का जो नाम है वो बेसिकली सामने हमने लिख दिया है। किस प्रकार से करेंगे समझो। बेसिकली होता क्या है, सारे लोग, आप लोग मिरर में अपने आप को देखते होंगे, सुबह सुबह कहते होंगे आज भाई तेरा स्मार्ट लग रहा है, ठीक है, और बहुत खुश होते होंगे। तो वो मिरर है। तो बेसिकली मिरर में क्या करते हो, आपका ये वाला जो हाथ होता है, अगर आप जब उधर से खड़े होगे तो आपका ये हाथ ऐसा हो जाएगा। मैंने क्या बोला, जब आप मिरर के सामने खड़े होगे तो आपका हाथ, अगर दायां हाथ इस साइड में दिखाई दे रहा है, तो जब आप मिरर में खड़े होगे तो आपका दायां हाथ इधर खड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब दाएं चीज आपके हिसाब से बाएं की तरफ आ गई, इसका मतलब चीजें चेंज हो गई, अपोजिट हो गई। इसका मतलब क्या है कि जब आप मिरर में थे, ये एक मिरर होगी, एम और एन, ये मिरर है, और मिरर में अगर कोई भी चीज इधर है, इधर की चीजें उल्टी दिखेंगी। यस, आपको समझ में आया, ठीक है, कि एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस उल्टा लगा हुआ क्यों होता है, क्योंकि मिरर हमारे सामने होती है। जो भी व्यक्ति कार चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, तो उनकी मिरर साइड मिरर्स होती हैं, और साइड मिरर में वो देखते हैं तो उन्हें पूरा पूरा वो सही सीधा दिखाई देता है। इसीलिए एम्बुलेंस को रेड कलर से, रेड कलर के पीछे का मतलब है तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। ये तो बिब्गोर की थ्योरी में, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है सर। उसमें वो हमें चीजें सीधी दिखाई देंगी, इसीलिए एम्बुलेंस में वो एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो बेसिकली है क्या कि अगर कोई भी, अगर यहां व्यक्ति खड़ा हुआ है और उस व्यक्ति का ये हाथ, अगर ये हाथ हम मान लेते हैं कि राइट है और ये हाथ मान लेते हैं लेफ्ट है, इसके सामने खड़ा हुआ है मिरर के, तो मिरर में जो उसे इमेज दिख रही है तो वो बेसिकली दिखेगी कैसे, ये समझ लेते हैं। उसका लेफ्ट हैंड इसी के पास में है, तो इसका लेफ्ट हैंड इधर होगा और राइट हैंड उसका इधर होगा। इस बात को समझिएगा, ठीक है। राइट हैंड उसका इधर दिखेगा, आपको लेफ्ट हैंड इसे दिखेगा, तो इसका मतलब अपोजिट इमेजेस आपको दिखाई दे रही हैं। लेकिन ऐसा कैसे होता है ये समझ लेते हैं जब, लेकिन आपके हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि आपका जो राइट हैंड होता है, क्योंकि ये आप इधर खड़े होंगे, जब इससे इधर आएंगे तो आपका राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा, यानी कि जस्ट विपरीत। इसको हम बेसिकली वर्णमाला के आधार पर समझते हैं, वर्णमाला के आधार पर समझते हैं, वर्णमाला के आधार पर समझते हैं, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल के आधार पर हम समझते हैं, अल्फाबेटिकल। ठीक है, जैसे अगर आपको एक मिरर लगा देते हैं, पूरे में सिंपल से मिरर लगा दिया हमने,
अब मिरर में हमने जब यहाँ पर ए बनाया तो बेसिकली ये हमें क्या दिखाई देगा, ए ऐसे ही दिखाई देगा। अगर हमने बी बनाया है तो ये हमें बी कैसे दिखाई देगा, ध्यान देखो ये पॉइंट जो है वो हमें पास में दिखाई देंगे, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है वो हमें इस साइड में दिखाई देगी, इसका मतलब ये बी हमें ऐसे दिखाई देगा। अगर हमने सी बनाया है तो ये सी हमें ऐसे दिखाई देगा। डी अगर हमने ऐसे बनाया है तो डी हमें बेसिकली प्यारे बच्चों ऐसे दिखाई देगा। ई बेसिकली हमने बनाया है तो ई हमें इस प्रकार से दिखाई देगा। साथ में अगर हम फिर मिरर बना लेते हैं, और मिरर में बेसिकली क्या है, अगर मैंने एफ बनाया है तो प्यारे बच्चों एफ ऐसे दिखाई देगा, एफ जी अगर बनाया तो प्यारे बच्चों जी को बड़े समस्या में बच्चे बनाते हैं, तो बेसिकली क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस तरीके से करना है और इस प्रकार से बना देनी है जी, ठीक है जी। एच अगर हमें करना है तो एच में इस प्रकार से, एच आई के बारे में अगर हम बनाना है प्यारे बच्चों तो आई हमारे इस प्रकार से बन जाएगी। आई के बाद में जे बनाना है तो जे बेसिकली प्यारे बच्चों इस प्रकार से बन जाएगा। के अगर हमें बनाना है तो के हमारा इस प्रकार से बनेगा। और इसी प्रकार से अगर हमें आगे भी चीजों को इंट्रोड्यूस करना है तो के अगर हमें एल बनाना है तो प्यारे बच्चों फिर ये देखो यहाँ पर ये पॉइंट हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो ये बेसिकली हमें यहाँ से दिखाई देगा एल। एम अगर हमें बनाना है तो एम हमें वैसे के वैसे ही दिखाई देगा। लेकिन जब हम एन बना रहे हैं तो एन में देखिए ये वाली चीज हमें यही दिखाई दे रही है, ये वाली चीज ऐसे है तो ये चीज ऐसे चली जाएगी, ये चीज ऐसे है तो ये ऐसे चली जाएगी। एन हमारा ऐसा होगा, जैसे उल्टा के रखेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। यही कारण है कि आपके एग्जाम में घड़ी को अलाउ नहीं करते हैं। क्यों? जब आप बेसिकली इस घड़ी के सामने कोई भी चीज रखोगे तो उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, वो भी उल्टा दिखाई देगा, तो आपका तो आंसर बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से एम एन ओ बिल्कुल वही दिखाएगा। पी अगर हम बना रहे हैं तो पी, अगर हम क्यू बना रहे हैं तो क्यू, आर अगर हम बना रहे हैं तो आर हमारा एस टी। साथ में अगर हमें और बनाना है यू तो यू हमें पैसे दिखा देगा बी। एक्स बाई, तो बाई देखो यहां से, ये देखो इस तरीके से है तो ये भी इस तरीके से होगा बाई जेड। तो जेड में देखो ध्यान से, ये दो होंगे, मैं आपको वो करके दिखा रहा हूं जो आपसे गलत होंगे, ये जेड हमारा बन जाएगा। इस प्रकार से अंग्रेजी की अल्फाबेटिकल हमारे सामने है और जो इस प्रकार से हमारी चीजें बनती हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी सिंपल है, लोग बोलते हैं सिंपल, फिर भी उनसे बेसिकली ये अमूमन एग्जाम में नहीं होता है। उसके पीछे का कारण समझ लेते हैं कि क्यों नहीं होगा, पहले समझ लेते हैं। अगर मैं आपके सामने यहां पर एक चीज लगा देते हैं, यहां पर एक समझते हैं ध्यान से, अगर मैंने आपके सामने एक मिरर लगा दी, अगर मिरर में मैंने अगर लिख दिया, यहां पे मिरर में मैंने अगर आपके सामने लिख दिया कि ये मिरर है आपकी और ये मिरर में एम और एन लिखा हुआ है। अब यहां पर मैं अगर लिख देता हूं कि अनु, ये लिख देता हूं अनु इस प्रकार से। अब ये अनु आपको यहां पर किस प्रकार से दिखाई देगा, ये तो सबसे पहले आप ये बताइए, इसका नंबरिंग कर लीजिए 1 2 और 3। तो सबसे पहले आपको 3 नंबर दिखाई देगा, फिर उसके बाद 2 नंबर दिखाई देगा, फिर 1 नंबर दिखाई देगा। लेकिन जो आपको अंग्रेजी अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं जस्ट वो उसके उल्टे ही होंगे, जैसा कि हमने प्यारे बच्चों यहां पर देखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको यू दिखेगा तो यू तो वैसे का वैसा ही है। एन दिखाई देगा तो एन हमें उल्टा दिखाई देगा और उल्टे में ये इस प्रकार से हमें दिखाई देगा और ए हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर हम यहां पे लिखते हैं, क्या हम यहां पे लिखते हैं कि नोरा, यहां पर हम लिख देते हैं नोरा, तो नोरा में आप मार्किंग कर लें 1 2 3 4। तो यहां पे सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, यहां पे 4 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर। तो सबसे पहले आपको नोरा में पहले आपको ए दिखाई देगा, फिर आर दिखाई देगा, फिर ओ दिखाई देगा, फिर एन दिखाई देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से आप चीजें कर सकते हैं। कभी कभी क्या होगा कि ये इंग्लिश के जो अल्फाबेटिकल हैं स्मॉल, ये कैपिटल अल्फाबेटिकल्स हैं, ठीक है, आपको स्मॉल अल्फाबेटिकल में भी प्रश्न मिल सकता है, तो उस आधार पर आप किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास में आ जाता है कि इंडिया, हमारे साथ में ये आ जाता है सामने इंडिया, ये लिखा हुआ है इंडिया। अब यहां पर ये दे देते हैं ऐसे इंडिया में, अगर इस प्रकार से लिख देते हैं तो बेसिकली पहला हमारा 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे सामने कौन सा आएगा, 5 4 3 2 1। तो सबसे पहले हमारा ए आएगा, तो ए को ध्यान से देखो, ये इस प्रकार से बना हुआ है, तो हमें इस प्रकार से लाना है और इस प्रकार से करना है। फिर देन उसके बाद में ये लाना है 4 नंबर, तो आई, फिर डी लाना है, फिर एन लाना है, ठीक है, और फिर आई लाना है।
तो ये हमारा इंडिया होगा। तो इस प्रकार से अल्फाबेटिकल में आपको जो चीजें मिलेंगी उस आधार पे आप कर सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट वेरीफाई बिल्कुल क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक तरीके से ये सिंबल ही तो है। अब इसके आधार पर कुछ नंबर्स भी आ जाते हैं, जैसे आपके जो नंबर्स होते हैं उन आधार पर हम देखें। जैसे अगर मैं यहां पर 1 लिखूं तो ये 1 कैसा दिखाई देगा, आपको इस प्रकार से देगा। अगर मैं आपके सामने 2 लिखूं तो ये 2 इस प्रकार से होगा। अगर मैं आपके सामने 3 लिख दें हम आपको तो ये 3 इस प्रकार से होगा। अगर हम 4 लिख दें तो 4 आपके सामने इस प्रकार से होगा। अगर हम 5 लिख दें तो इस प्रकार से 5, 6 लिख दें तो इस प्रकार से 6, अगर हम 7 लिख दें तो 7 आपके सामने ये हो जाएगा। 8 लिख दें तो आपके सामने 8 इस प्रकार से हो जाएगा। अगर 9 लिख दें तो आपके सामने 9 इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें किस भी रूप में प्रश्न मिल सकता है या डायरेक्ट। अभी हमने यहाँ पर जो लिखा तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो हमने लिखा ये पूरे का पूरा अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर हुआ। दूसरा, अंकों के आधार पर हमें मिल सकता है कि भाई देखो प्रश्न हमें किसी भी रूप में दे सकता है कि भाई अगर हमसे दे दे कि भाई अंकों के आधार पर अगर हमें प्रश्न दे दे, अंकों के आधार पर अगर हमें प्रश्न दे दे तो क्या होगा भाई। अंकों के आधार पर अगर हमें प्रश्न देगा तो उस अंकों के आधार पर हम क्या लिखेंगे। जैसे हमसे बोल दे कि 1, 2 और 3 इनका आप बना दो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगा, सबसे पहले हमारी जो मार्किंग है 1 नंबर वो इधर आएगा, 2 नंबर हमारे यहाँ आएगा, 3 नंबर जो है वो हमारा यहाँ पर आएगा। तो 3 नंबर को आप इस प्रकार से लिखोगे, 2 नंबर को आप इस प्रकार से लिखोगे और 1 नंबर को प्यारे बच्चों आप इस प्रकार से लिखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अब कभी कभी क्या होता है कि चिन्हों के आधार पर भी हम देखते हैं कि चिन्हों के आधार पर भी चीजें हमें निकालनी पड़ती हैं। जैसे चिन्हों के आधार पर अगर हम देखें कि अगर हमारी मिरर बनी हुई है इस प्रकार की, हमारा ये इस तरीके की एक मिरर बनी हुई है, तो चिन्हों के आधार में आप ध्यान से देखिए ये जो है वर्टिकल लाइन वो बिल्कुल आपको ऐसी दिखाई देगी, बस जो भी इंक्लाइंड है वो आपको इस प्रकार से दिखाई देगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये इमेज आपको इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। साथ ही अगर इस प्रकार से कोई भी इमेज है आपके पास में, जैसे ये इस प्रकार से कोई इमेज है, ठीक है, ये इस प्रकार से कोई इमेज बनी हुई है, तो बेसिकली आपको क्या, ये लाइन तो आपको ऐसे ही दिखाई देनी है। ये लाइन यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ पर है, ये ऐसे दिखाई देगा, ये देन उसके बाद यहाँ पर ये वाली लाइन जो है वो इस तरीके से दिखाई देगी और ये बाहर की तरफ दिखाई देगा। तो अमूमन क्या होगा कि आपको चिन्हों के आधार पर इस प्रकार से प्रश्न मिलेंगे जहां पर आपसे गलती ना हो। आप हमेशा ऐसा सोचिए जहां पर आप गलतियों से बचें। अगर गलतियां हो रही हैं प्यारे बच्चों तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो हमें सबसे ज्यादा जिस पे वर्क करना है वो किस पे करना है, अपनी मिस्टेक्स पर। और वो मिस्टेक्स आपको पता है कि किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में और किस जगह पर आपको होती हैं। कि भाई आपने एग्जाम स्टार्ट करा तब से आपसे क्वेश्चन हो रहे थे, जैसे जैसे टाइम हुआ और आपने एक बार को कंप्यूटर पे टाइम देख लिया, या फिर आपने देखा कि भाई आपने सामने एग्जामिनर से पूछा कितने समय रह गया, 2 घंटे का पेपर है और करते करते आपको पता चला आधा घंटा बचा हुआ है, अभी गोले भी भरने रह गए हैं, तब सर आपको पैनिकनेस होता है। और पैनिक होता है तो पैनिकनेस में आपसे गलतियां बहुत होती हैं। मेरी बात ध्यान समझिए। तो चिन्हों के आधार पर हम कर लिया। दूसरा, अगर आपको किसी भी प्रकार से ऐसे मिरर मिल जाए, इस प्रकार से अगर कोई मिरर मिल जाए, ये ठीक है, तो अब आप इसका कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले आपको ये तो फिगर दिखेगा बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही। अब आपको ये वाला फिगर जो है वो यहां दिखाई देगा और यहां पर फिर ये वाला दिखाई देगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका जो एम्बुलेंस है वो मिरर में किस प्रकार से दिखेगा। चलिए, आप कमेंट सेक्शन में मत बताने की जगह पर आप सबसे बड़ी चीज है आप यहीं पर अगर बताकर देंगे कि एम्बुलेंस हमें किस प्रकार से दिखाई देगा। तो एम्बुलेंस में सबसे पहले आपको दिखाई देगा ई, फिर आपको दिखाई देगा सी, फिर दिखाई देगा आपको एन। लेकिन ये गलत हो गया ना, मैंने बोला इसी तरीके से वो गलतियां होंगी उसमें। अब आपको ये ऐसे करना था, ठीक है बेटा। ई इस तरीके से दिखाई देगा, ई के बाद आपको एल इधर दिखाई देगा, एल के बाद आपको यू दिखाई देगा, यू के बाद में आपको बी दिखाई देगा, बी के बाद में आपको एम दिखाई देगा, एम के बाद में आपको ए दिखाई देगा। इस प्रकार से एम्बुलेंस आपका प्रॉपर पूरी तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब हम बेसिकली बात है, ये पूरी तरीके से जल दर्पण प्रतिबिंब पे जो आंसर क्वेश्चन है ये बह हुए। अब बेसिकली हम करने वाले क्या है, जल प्रतिबिंब, कि जल प्रतिबिंब पर किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे
और किस तरीके से रहने वाले हैं प्रश्न, अब हमें वो करने हैं। चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे क्या, जल प्रतिबिंब। काफी सिंपल है, अगर आप इसको समझ गए हैं तो। जैसे जल प्रतिबिंब में क्या होगा कि यहाँ पर बेसिकली आपको मिरर जो मिलेगी वो आपको ऊर्ध्वाधर मिलेगी, वर्टिकल। यहाँ पर जो होगी वो आपको बेसिकली यहाँ पर मिलेगा। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होगा, पानी में आप अपने आप को देखते, ठीक है, तो किस प्रकार से, तो वो आपको हॉरिजॉन्टल मिलती है इस प्रकार से। अब आप यहाँ पर अगर जैसे ए लिखते हो तो आपको ये पॉइंट यहाँ मिलते हैं, तो ये पॉइंट आप यहाँ लिख देते हो, तो ये ए बन जाता है। अगर आप बेसिकली बी लिखते हो तो बी आपको यहाँ कैसे मिलता है, इस प्रकार से। अगर बेटा सी लिखते हो, ठीक है, तो ये सी आपको इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। अगर सी के बाद में आप डी लिखते हैं तो डी प्यारे बच्चों ऐसे मिलता है। अगर बेटा आप ई लिखते हो तो आपको ई भी इसी प्रकार से मिलेगा। जो हॉरिजॉन्टल है वो तो हॉरिजॉन्टल मिलेंगे, जो वर्टिकल में ई। एफ अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये लाइन बिल्कुल वही है। अब आपको सबसे पहले क्या मिल देखेगा, ये, फिर इसके बाद ये एफ। जी देखेंगे, ठीक है, तो बेसिकली सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर आगे करेंगे तो ये वाली कंडीशन हुई, फिर ये वाली कंडीशन हुई, फिर ये। अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो जी बन जाएगी, जी। अगर एच करेंगे तो ये हमारा एच इस प्रकार से रहेगा, एच। आई जब करेंगे तो आई इसी तरीके से। जे करेंगे तो यहां पर कंडीशन क्या है कि जे लिखने जाएंगे इस तरीके से, जे, के, एल, एम। अगर एन लिखते हैं तो एन आप इस प्रकार से लिखते हैं, तो ये पॉइंट देखिए आपको यहां मिल रहे हैं, तो आपने ये लाइन ऐसे कर दी, ये भी लाइन ऐसे कर दी। अब यहां से ये इधर की तरफ है तो आपने एन इधर कर दिया, ठीक है, एन। ओ अगर लिखा तो ओ, पी लिखा, पी, क्यू, आर, एस। अब यहां पर देखिए ये एस है, तो ये वाला छोर यहां से है, तो ये वाला बेसिकली आपको कैसे करना, ई है। जब आप इसको ऐसे करोगे तो उल्टा वहीं पे आ जाएगा, एस, टी, यू, बी, डब्लू, डब्लू, एक्स, बाई, तो देखो यहां पे बाई, जेड, ठीक है, जेड। तो इस प्रकार से ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्लू, एक्स, बाई, जेड। तो इस प्रकार से चीजें आपकी हो जाती हैं, ठीक है। अगर इसी जगह पर अगर आपका नंबर हो जाए, जैसे अगर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर इस तरीके से अगर वाटर इमेज में बतानी है तो बेसिकली होगा क्या, यहां पर एक कंडीशन है कि ये 1, 2, अगर 3 बना रहे हो 3, यहां पर इस तरीके से 4, ठीक है, 5, ठीक है, 6 कैसे बनेगा, 6, 7, 8 और ये 9। तो इस प्रकार से आपके सामने चीजें हो जाती हैं। अगर आप सिंबल के आधार पर चलते हो तो सिंबल में भी बेटा क्या होता है, अगर आपने इस प्रकार से कोई चीज है, ये सिंबल है तो ये झोपड़ी का साइन है, ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। कोई भी सिंबल है, अगर मैं इसमें अगर ऐसे लगा दूं तो ये बेसिकली कैसे दिखाई देगा, इस तरीके से। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये नीचे की तरफ दिखाई देगा। तो बेसिकली क्या है कि आपको सबसे ज्यादा प्रश्न मिलते हैं और एसएससी इन पे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछती है। मेरी बात ध्यान समझिए कि दर्पण और दर्पण प्रतिबिंब पे तो सबसे ज्यादा प्रश्न आता है, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे कि जो चीज आपके सामने लगी है, ये अगर क्षैतिज लगी हुई है तो ये जल प्रतिबिंब है, अगर ये चीजें बेसिकली वर्टिकल लगी है तो बेसिकली वो मिरर इमेज है, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा, आशा करता हूं। नहीं आए कुछ कंडीशन अगर आपको समझ में नहीं आते, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसका उत्तर जरूर देंगे आपको, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। लेकिन मेरा लास्ट में एक ही स्लोगन है, घर पर बैठ के पढ़ाई जरूर करें और निरंतर प्रयास करते रहें, ठीक है। सफलता मिलनी है तो मिलनी है, और मेहनत कभी भी ऐसे ही नहीं जाएगी, आपको उसका फल जरूर मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद।